बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। मेरी तबीयत भी अजीब हो रही थी, नेट का इशू हो रहा था, समझ नहीं आ रही थी। और जब आप काम की रूटीन बन जाती है ना और आप उस चीज़ को थोड़ा सा गैप दे देते हैं, आपको इतनी कोई सुस्ती होती है ना, यकीन करें ऐसा लगता है पता नहीं हम कौन सा ऐसा काम कर रहे थे जिसमें हमारे को बहुत ही जद्दोजहद हो रही थी। और फिर जब हम रोक देते हैं तो और ज़्यादा अजीब परेशानी। आपने सोचा कभी छोटे छोटे काम हमने करने होते हैं और हमें सुस्ती हो रही होती है। और ये मैंने कब से सोचा हुआ था। मेरे घर में एलोवेरा है, उसके जो पौधे हैं ना छोटे छोटे, वो बिल्लियाँ जो है ना तोड़ के उसको अलग थलग कर देती हैं। और छोटे छोटे पौधे बड़े होते हैं और मैं इनको जो है ना लगाती हूँ। और मैं सोच सोच के हमेशा बैठ जाती थी इनको। अब सोचे छोटा सा काम, हमारा जो दिमाग होता है ना इतना कोई अजीब सुस्त हो जाता है ना, वो सिग्नल क्या दे रहा होता है, बैठे रहो सोए रहो, बैठे रहो सोए रहो, खा लो पी लो। और ये जो सुस्ती होती है ना, ये कोई इतनी अजीब चीज़ होती है ना, ये आपको बिल्कुल किसी काम के काबिल नहीं छोड़ती। अगर आपने अपने दिमाग को यही सिग्नल देने हैं ना कि भाई उठ के कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, तरसों कर लूँगी। हमने बहुत से काम ऐसे देखे हैं जो हम लोगों के करने के हर किसी के घर में पड़े होंगे। बहुत से काम, किसी ने रज़ाइयाँ निकालनी है, किसी ने सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, किसी ने जुराबें ढूँढनी है, किसी ने कोई जूते उठा के सर्दी गर्मी के रखने हैं ना, यकीन करें वो बैठे होंगे कि कैसे शुरू, मतलब शुरू करना इतना अजीब हो जाता है ना कभी कभी कि बंदे को ऐसा लगता है पता नहीं मैंने कौन सा तीर मारना है, ठीक है, और मेरे से वो मारा नहीं जा रहा। और इसका तरीका सबसे बेहतर पता है क्या होता है? एक रात पहले, एक दिन पहले आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दें कि कल मैंने ये वाला काम ज़रूर करना है। यकीन करें आपका जो दिमाग है ना ऑटोमेटिकली रेडी होता है कि ठीक है जी कल मैंने ये वाला काम करना है। और ये जो मैंने जो है ना एलोवेरा लगानी थी, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे ये लगानी है और ये ज़ाया हो रही है। एक चीज़ है वो फ़ज़ूल में ज़ाया हो रही है, ठीक है, मैं इसको पानी दूँगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी और ग्रो करेगी। बच्चे आते हैं हमारे मोहल्ले के वो ना लेने के लिए, कोई बालों पे लगा रहा होता है, कोई मुँह पे लगा रहा होता है, बंदा तोड़ के दे देता है। किसी के घर में इतनी जगह ही नहीं होती कि वो अपना पौधा लगा ले। लोगों के छोटे छोटे घर होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का बड़ा है। तो फिर मुझे ये वाली चीज़, इस सोच पे भी मैंने सोचा कि चले मैं लगा लेती हूँ, किसी के भले के लिए ही सही। कोई कोई बच्चा लेके चला जाता है बालों पे लगाने के लिए। कुछ कुछ लोग पता है इसको इस्तेमाल करते हैं, किसी के घुटनों में दर्द हो ना, गोड्डों में, तो वो लोग इसको, इसका सालन बना के भी खाते हैं। कोई लोग इसकी पता नहीं कोई मजून बनाते हैं, इस तरह भी लोग लेके जाते हैं। और फिर बंदे को थोड़ा सा होता है कि चलें हम कुछ छोटी सी चीज़ कोई नेकी कर रहे हैं ना। किसी की सोच हमारी जो होती है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो एक अच्छी सोच जो है ना आपके पास बहुत बड़ी नेमत होती है। अच्छा, मैं ये पौधा लगा रही थी तो मुझे देख के ना बच्चे इधर उधर के जो है ना वो भी आ गए। अब वो खेल भी रहे थे और वो मुझे कहते थे आप ना लगाए मैं लगाती हूँ। बात पता है क्या होती है, आपने ना जो काम शुरू करना होता है ना, वो कोई इतना मुश्किल स्टेप आपको लग रहा होता है, वो इतना मुश्किल होता नहीं है जो हमें फील हो। हमें पहाड़ की तरह लग रहा होता है जब, लेकिन हम उसके अंदर जब खो जाते हैं ना, उसको स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद तो दिल चाह रहा था ना कि सारे पौधे इधर से पट के उधर लगा देती हूँ, उधर से रहा यहाँ इधर कर लेती हूँ। मतलब एक आप फ्लो के अंदर चले जाते हैं, आप उस चीज़ के अंदर जो है ना, वो आपका जो दिमाग है और आपका जो जिस्म है ना उस चीज़ के अंदर इतना एक्टिव हो जाता है। दिल चाहता है कि इस तरह के जो भी छोटे छोटे आज काम है ना मैं सारे कर दूँ। आपने कभी सोचा, कभी कभी बंदे को ना सफाई करने का दिल नहीं चाह रहा होता, बंदा कहता है मैं नहीं, जो शुरू करता है दिल चाहता है भाई पता नहीं मैं इस घर का क्या कर दूँ, ऐसा मैं इसको चाटूँ ना कसम से हाथों से कि बंदे को समझ आ जाए कि मैंने सफाई की। और होता क्या मसला है, शुरू नहीं हो पा रहा होता। आपने कपड़े धोने हैं, सुस्ती हो रही है, जो आपने कपड़े धोने स्टार्ट किए ना, पेटियों को उतार दो, बेड के उतार दो, वो तकिए दे दो, ये वाली चादर दे दो, वो वाले कपड़े, वो शलवार, वो कमीज़, बंदा ये कर रहा होता है, क्या होता है, स्टार्ट नहीं हो पा रहा होता। तो आप जो है ना अपने दिमाग को सिग्नल दिया करें, ठीक है, कि ये सुस्ती है ना ये इंसान को बिल्कुल नकारा कर देती है। कि ज़ाहिर सी बात है हम लोगों ने काम तो खुद ही करने होते हैं, हमारे कोई इतने ज़्यादा कोई नौकर चाकर थोड़ी हैं, हम सीधे साधे से लोग होते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। और हम लोगों के पास ना कोई इतनी वो है तो उनको पैसे नहीं होते। हम लोग तो सब्जियां लेने जाते हैं तो पहले दुकान पे खड़ के रोना पड़ता है कि इतनी महंगाई है। तो हम जैसे जो लोग होते हैं ज़ाहिर सी बात है हमने अपने काम खुद ही करने होते हैं। बहरहाल बच्चे आ गए थे, माहौल बहुत मतलब कि चेंज हो गया था। वो फिर हंसी मजाक हो जाता है ना चीज़ में, एक मतलब एक जैसे कि तड़का लग जाता है। तो बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे, मैंने कहा चले मेरे साथ, उन्होंने थोड़ी सी हेल्प भी कराई है। और ये बच्चा है, इसने हमारे मोहल्ले का, इसने गाड़ी ली, इसको बुखार था, ठीक है। जब आपको पता है ना घर के अंदर किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो माएँ कितनी परेशान हो जाती हैं। तो उन्होंने इसको खुश करने के लिए कहा कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें ये वाली गाड़ी के पता नहीं ट्रक है ये ले देंगे। अब वो बेचारा इतना खुश है, इसको बुखार होता है यकीन करें, फिर भी ये वाला ट्रक उठा के हमारे घर आता है और खेल रहा होता है। और मुझे ये होती है अच्छा ये लोग एहतियात बिल्कुल नहीं करते। अब बच्चे हैं ना उनको बुखार है तो ये लोग जो है सॉक्स नहीं पहनी हुई होती, चप्पल नहीं पहनी हुई होती, ऐसे मुंह उठा के ये भागे हुए होते हैं। और कोई स्वेटर नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन इन लोगों के बच्चों के अंदर ना मुझे ऐसा लग रहा है
हमारे हिसाब से ना एनर्जी ज़्यादा होती है, ये रफ़ एंड टफ़ होते हैं। और ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। हम लोगों का क्या होता है जी, सर्दी लग गई, ठंड लग गई, बिस्तर में घुस जाओ, हाय हाय नीचे पाँव क्यों उतारे, हाय हाय ये क्यों किया, वो क्यों किया। ये हर हाल में खेल रहे होते हैं, ये हर हाल में जो है ना भाग रहे होते हैं, हर हर चीज़ खा रहे होते हैं, एहतियात ही कोई नहीं कर रहे होते। लेकिन बहरहाल अल्लाह हर किसी को मतलब सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और दूसरा, हम लोगों ने साथ ही सब्ज़ी बनानी थी, हम वो भी काट रहे थे। और वो जो सब्ज़ी के भाव, वो जो टमाटर, और वो जो, मैं हैरान थी। कभी ज़िंदगी में आपने सुना था गाजर और इस तरह की चीज़ें मतलब पाव के हिसाब से मिल रही थी। 30 रुपए का पाव गाजर, 40 पता नहीं 50 रुपए का पाव मटर। मतलब ये वो चीज़ें होती थी, हम लोग जो किलो में ही ले लेते होते थे कि इतने की दे दो। और 100 रुपए में एक वक्त तब बहुत अच्छी सब्ज़ी आती थी। अब 100 रुपए में पता नहीं क्या आता है। मतलब हम सब्ज़ी लेते हैं ना, उसके अंदर प्याज वगैरह और टमाटर का तो मतलब नायाब ही हो गया ना। तो ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये भी फिर आपको ज़रा थोड़ा हाइपर कर देती है। मेरी अम्मी को ये बहुत गुस्सा आता है। लोग क्या करते हैं, कच्ची सब्ज़ी साथ साथ खा रहे होते हैं, मूली आई है तो वो खाते रहते हैं, गोभी खाते रहते हैं, गाजर खाते रहते हैं। उनको इतना गुस्सा आता है, उनको ये होता है कि अब मैंने पूरे टब्बर में ये पूरी करनी है, तो तुम लोग कच्ची क्यों खा रहे होते हो ना। तो मेरे दिमाग में जो सुस्ती थी ना, उनकी बातें सुनकर वैसे ही भाग गई थी। वो सब्ज़ी काट रही थी और साथ साथ जो है ना मैं भी परेशान हो रही थी। और बच्चे जो है ना वो इतने ही अजीब थे, वो कोई ना कोई पीस उठा के भाग जाते थे। और मतलब कि वो एक तमाशा सा लगा हुआ था। तो इस तरह के जो घर में थोड़े बहुत शुगर होते हैं ना, आखिर अम्मियाँ तो परेशान हो रही होती हैं, ज़ाहिर सी बात है। मेरी अम्मी को पता क्या फ़िक्र होती है कि खाना अब पूरा आ जाए और सुबह के लिए भी बच जाए, और सुबह मुझे अलग से कुछ ना पकाना पड़े। उनके इस तरह के मसाइल होते हैं। और हम लोगों को यही होती है कि हम मतलब सालन बन गए और हम खा लें। बाकी जो परेशानियाँ वो उनकी होती हैं, लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह पे ठीक भी हैं। तो ये वाली मतलब हम लोग कटिंग कर रहे थे, और साथ साथ जो है ना उनको इस बात पे इतना कोई गुस्सा आता है ना कि एक काम हमने शुरू किया है और उसको हमने बीच में छोड़ दिया है। मतलब कि मैं बाकी कल करूँगा, बाकी परसों, जैसे मसलन कि मैंने जो है ना पुरानी पेटी खोली है जिसके अंदर से मैंने कपड़े निकालने थे। और मुझे जो है ना मेरी तबीयत अजीब सी हो गई, मुझे एलर्जी होती है। तो मैंने जो है ना कुछ निकाले और बाकी मैंने जो बंद किया ना, तो फिर उसके बाद जो मेरी क्लास हुई है ना, कसम से मेरा दिल चाह रहा था मैं इसी पेटी में घुस के सो जाऊँ। इसी पेटी में बंद हो जाऊँ, बाहर ना आऊँ। हालाँकि अगर मेरी तबीयत ख़राब ना होती तो शायद मैं घुस भी जाती। वो जो बेइज़्ज़ती का लेवल होता है ना, ऐसी उन्होंने मेरी को रख के की है ना कि समझ नहीं आई कि मतलब मैं किस कोने में जाके मरूँ। बहरहाल फिर बाकी मैंने अपना जो दिमाग है ना वो दूसरी तरफ में, वो मुझे कह रही थी तुम सुस्ती करती हो, तुम मतलब एक काम शुरू मुश्किल से, मतलब मैं कब से कह रही थी कपड़े निकालने, कपड़े जब मैंने निकाले हैं तो फिर मेरा ये हाल हो गया और मुझे छींकें आने लग गई। फिर उनको ये होती है कि तुम लोग कमज़ोर हो, तुम लोग खाते कुछ नहीं हो, इसलिए तुम्हारी अंदर बर्दाश्त नहीं है, तुम थोड़ा सा काम करते हो तो तुम इस तरह के मसले हो जाते हैं। मतलब उनका एक अलग सा चैप्टर खुल गया। और मेरा जो है ना दिमाग वैसे ही मतलब कि तितर बितर हुआ था, और ज़्यादा मेरा जो है ना दही बन गया। तो इस वजह से मैं जो है ना आराम से सुकून से आके बैठ गई। और फिर जब उनको गुस्सा आता है ना, तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ कि चुप के अलावा और कोई चारा नहीं होता। तो फिर इसके अलावा जो है ना मेरे पास और कोई मतलब कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं चुप ही कर जाती हूँ। फिर वो चुप से बड़ी कोई नेमत उस टाइम नहीं होती। और मैं यही सोच रही होती हूँ, जब आप जो है ना किसी कोई भी घर में इस तरह का, आपके घर में ज़रूर कोई इस तरह का ना पर्सनैलिटी होती है, कोई अम्मी कोई अब्बू, उनको बात पे गुस्सा आ जाए ना, आप अगर इस लेवल पे ज़िंदगी में पहुँच जाए ना कि आप उसके उस टाइम उनके जो दिमाग है ना, उनका जो ज़हनी लेवल है उस टाइम अगर आप उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें उस टाइम पे, ये आपकी इतनी बड़ी जीत होगी, आपकी सोच है। और ये लेवल कोई आपका आना आसान नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं जो है ना आराम से उनके दिमाग को पढ़ रही होती हूँ, ये इस तरह क्यों कर रही हैं, ये क्यों रिएक्ट कर रही हैं, मतलब इसकी वजह क्या है, और ये थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएंगी वगैरह वगैरह। इसलिए मैं फिर ना कूल हो जाती हूँ। पहले मेरा दिमाग उल्टा ज़्यादा हाइपर हो जाता होता था इस तरह की सिचुएशन में, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि ठंडी रह के ना जज करूँ उस सिचुएशन को। अच्छा, बिल्ली हमारी वो गोल्डन कलर की भाग चुकी है और ये बेचारी अकेली खेल रही होती है, ये इतनी कोई परेशान होती है, मुझे बहुत दुख होता है। देखें, 1 और 1 11 होता है, ये मैंने अब महसूस किया है। लोग कहते थे 1 और 1 11 होता है, तो 2 नहीं होते 11 होते हैं। तो ये बात मैंने अब फ़ील की है कि ये एक दूसरे के ऊपर मतलब कि सर रख के पड़े होते थे, मतलब एक दूसरे का सहारा थे, अब वो नहीं है, तो मुझे इसके ऊपर एक्स्ट्रा तवज्जो देनी पड़ती है। ये मतलब कभी कभी तो इतना अजीब हो जाता है कि मुझे सोने भी नहीं दे रहा होता ना, कि घूं घूं अजीब अजीब से, और मुझे बहुत टेंशन हो रही होती है। बहरहाल बातें थी हल्की फुल्की थी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को क्लिक कर दिया करें। एक क्लिक आपका होता है और किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज ला सकता होता है। क्लिक करते हुए आप कंजूसी न किया करें, लाइक भी कर दिया करें, वॉच भी कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें।
और दूसरों को दुआ दिया करें और दुआ लिया करें। ये बहुत अच्छी बातें होती हैं और बहुत ज़रूरी बातें होती हैं और हम इन पे तवज्जो ही नहीं दे रहे होते। जब आपके पास कोई चीज़ होती है ना, आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे होते, लेकिन जब भी वो चीज़ आपके पास से दूर हो जाती है ना, तो आपको अहमियत का अंदाज़ा होता है कि वो आपके लिए कितनी अहम थी और आप उसका नोटिस ही नहीं ले रहे थे। ठीक है, एक चीज़ आपके इर्द-गिर्द होती है, आप कोई किसी भी चीज़ की मिसाल ले सकते हैं। आप उसको अब ये बिल्ली थी एक आम सी, मतलब हम लोग इन चीज़ों को इतना अहम नहीं लेते, लेकिन जब वो थी ना तो हम बस थी, उसकी ये वाली वैल्यू थी। लेकिन अब वो नहीं है तो एहसास हुआ कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ थी। मतलब एक जिसका पेयर होता है और वो अलग हो जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है ये वो ही जान रहा होता है। तो जब थी तो तब एहसास नहीं था, अब नहीं है तो बस फ़ील होता है कि बहुत ही मतलब कि ना मुश्किल है उसके बगैर गुज़ारा।